बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो जो स्वीडन के अंदर कुरान की बेहुरमती की गई आज़ादी राय के नाम के ऊपर मैं चाहता हूँ कि एक ज़िंदा कौम जो कि अपने दीन से प्यार करती है और जो अल्लाह की किताब वो हमारे दिलों में उसकी इज़्ज़त है और अल्लाह के जो हमारे पैगंबर हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इज़्ज़त है, तो जब इस तरह की चीज़ होती है तो हम एक ज़िंदा कौम की तरह एक पुरअमन तरीके से ज़रूर बताएं, पैगाम पहुँचाएँ कि हमें इसकी तकलीफ़ हुई है। तो मैं आप सबको कहता हूँ, मैं सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोगों को नहीं, कौम को कहता हूँ कि जुमे के बाद आपने सब ने जुमे की नमाज के बाद निकल के मुजाहरा करना है पुरअमन तरीके से। हमेशा पुरअमन रहो क्योंकि हमारा मुल्क है, हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन एक पुरअमन तरीके से एहतजाज हो ताकि पैगाम जाए कि पाकिस्तान वो कौम है जो इस्लाम के नाम पे बनी थी और हमें तकलीफ़ हुई है कि ये वहाँ की पुलिस ने इजाज़त दी कि जनाब आप कुरान शरीफ को जला दें और आज़ादी राय के मुताबिक। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की वजह से आज 15 मार्च दुनिया के अंदर एंटी इस्लामोफोबिक दिन बनाया जाता है, यानी जो इस्लाम के ख़िलाफ़ जो हरकतें होती हैं, मसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है और ये जान के जिस तरह ये कुरान शरीफ को जलाया गया, इसको ये इस्लामोफोबिया के अंदर आता है। तो हमारी वजह से यूनाइटेड नेशंस में 15 मार्च को इस एंटी इस्लामोफोबिया दिन बनाया जाता है। तो इसलिए हम सबको जुमे के बाद निकलना चाहिए और पुरअमन तरीके से एहतजाज करना चाहिए। किसी ने आज तक बात नहीं की और मैं ये ख़ास तौर पे अपनी आज कौम को बताना चाहता हूँ कि क्यों मैं आपको कहता हूँ हकीकी आज़ादी की ये जहाद है, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये जहाद है। हम ग़ुलाम हैं, ग़ुलामों के कोई हुकूक नहीं होते, जिस तरह मेरे कोई हुकूक नहीं थे। मैं यानी सबसे बड़ी मुल्क की पार्टी का हेड, जिसको जिस तरह उठाया उन्होंने, जो किया, जिस तरह हम कोई कमी है इस मुल्क के। अब 25 लोगों को गोलियां लगी, जो मरे, जो शहीद हुए, अभी तक 9 लोग गायब हैं। जो पुलिस ने या धमकियां दी या कुछ किया वो अंडरग्राउंड गए हुए हैं, वो बता नहीं रहे, मिसिंग हैं 9 लोग। 16 लोग हमारे पास पता है जिनको गोलियां, 69 लोगों को गोलियां मारी और उनको शहीद किया गया। फ्रांस के अंदर एक लड़के को पुलिस ने 16 साल के लड़के को गोली मारी, एक लड़के को। अभी तक फ्रांस जल रहा है, 1000 से ज्यादा बिल्डिंग्स जल गई हैं, गाड़ियां जल गई हैं। मुश्किल नेशनल क्राइसिस आ गया है। माफी मांग रही है पुलिस के, जी बड़ी गलती होगी, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आजाद लोग हैं, आजाद लोगों के हकूक होते हैं। लोग निकले अपनी आज़ादी के लिए कि कैसे जरूरत पड़ी पुलिस को गोली मारने की। यहां 16 लोगों का आज तक टीवी पे नाम ही नहीं लिया जा रहा, सब नहाते थे। अभी मुझे मिलने आए उनके 2 बच्चे, एक छोटे बच्चे जिसके बाप को गोली मार दी, वो दुबई से काम कर रहे, वो ऐसे ही मुजाहरे के अंदर खड़ा हुआ था, गोली चला दी वहां। मैं समझता था 2 लोगों की टांगें जाया हुई हैं, 3 लोगों की टांगें जाया हुई हैं, एक पैरालाइज हुआ है जिसकी कमर में गोली लगी है। कोई इंक्वायरी हुई है क्या ये इंसान थे ना, ये पाकिस्तानी है? किसी ने पूछा कि इनके घर में क्या गुजर रही है? ये आम लोग थे, इनके बीवी बच्चे थे, माँ बाप थे।